ईरान रेडी है और उसने फोरवॉर्न भी किया था कि दुनिया तैयार हो जाए। $200 फी बैरल पेट्रोल के लिए और वो वक्त करीब है। खार्क तबाह हो जाएगा, ईरान की विल नहीं टूटेगी और दुनिया एक क्राइसिस से गुजरेगी। पाकिस्तान का इस मीडिएशन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है और पाकिस्तान के लिए दोबारा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने तशक्कर पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान की हुकूमत और शुक्रिया पाकिस्तान की अवाम को रीइटरेट किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे CDF प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, इसलिए ईरान ने हमारा शुक्रिया अदा किया? नहीं, ईरान ने हमारा शुक्रिया अदा किया ईरान की सपोर्ट के लिए, इस जंग के अंदर एक पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए। पाकिस्तान ने अपना जो इन्फ्लुएंस, एक ज़िम्मेदार मिड लेवल रीजनल पावर होते हुए जो इन्फ्लुएंस अपना शो किया, एग्जर्ट किया, अपना रोल प्ले किया, उसके पीछे ईरान ने उसको एक्नॉलेज किया। तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द गेम। पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस टाइम पे एक बड़ा अहम, बुनियादी और बड़ा मेन रोल अदा कर रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए। जाहिर है कि स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि हम कोई मीडिएशन नहीं मानते, हम नहीं किसी की सालिसी को मानते, ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एट द सेम टाइम तशक्कर पाकिस्तान भी हो रहा है, उसकी कोई वजह है और वो वजह मैंने आपके सामने रख दी, आपको बता दिया कि वो शुक्रिया क्यों अदा किया जा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं, इजिप्ट भी इसके साथ है, कुछ और मुल्क भी हैं जिनको साथ लेके ये मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, इसकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जंग जितनी लंबी चलेगी उतना दुनिया को और इस खित्ते को नुकसान पहुंचाएगी। एक और बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर करूं, ईरान तैयार है वो नुकसान उठाने के लिए, ईरान कहीं नहीं जा रहा। मेरा पहला प्रोग्राम उठा के देखें, मेरे पहले वर्ड सुने दोबारा, मैंने कहा था ईरान विल नॉट बैक डाउन एंड आई एम रीइटरेटिंग टेलिंग यू अगेन, ईरान विल नॉट बैक डाउन। ईरान हर चीज़ के लिए तैयार है, चाहे धमकी दे दें और कहें खार्ग को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, चाहे कहें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, चाहे कहें USS ट्रिपोली के ऊपर 5000 एम्फीबियन वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा देंगे। ये वो 5000 सोल्जर्स अपने बापों के साथ भी आ जाएं, यानी तमाम लोग अपने अबूओं के भी साथ ले आएँ, तब भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खुलेगी, खार्ग का कुछ नहीं होगा। ईरान इज़ अनस्टॉपेबल, आई एम टेलिंग यू, ईरान इज़ अनस्टॉपेबल और ये नहीं रुकेगी चीज़। अब क्या हो रहा है, US, सबसे बड़ी बात आपको बताने लगा हूँ, आपको हैरत होगी लेकिन बात सच है। वो बात ये है कि जो अमेरिका रिजीम चेंज करने ईरान में आया था, ईरान अब अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज करने लगा है और ईरान अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज कर देगा। दे विल चेंज द प्रेजेंट US रिजीम इन अमेरिका। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत है, इसको ख़तरा है ईरान से और ईरान तमाम वो हरकतें कर रहा है जिस पे सदर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट इज़ राउंड द कॉर्नर। पहली बात तो झूठ बोलने पे, झूठ बोलना सदर क्लिंटन को ले डूबा। लोग समझते हैं कि मोनिका लेविंस्की के साथ उसका अफेयर था जिसकी वजह से उसकी प्रेसिडेंसी चली गई। नहीं दोस्तों, उसकी प्रेसिडेंसी गई झूठ बोलने पे। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत बड़ा मामला है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर उसकी स्क्रूटनी बड़ी टाइट है, बट द मेन रीज़न फॉर हिज आउस्टर और हिज इम्पीचमेंट was not the affair itself, it was the lie when he lied in front of the whole nation that he had nothing to do with Monica Lewinsky and he was a clean man। वो झूठ उसके गले पड़ गया और उस झूठ की बुनियाद पर उसकी इम्पीचमेंट हुई। इसी तरह जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तैयार थे, ये तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि अली खामनाई शहीद
ने फतवा दिया था कि ये इस्लाम के असूलों के और इस्लाम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कोई मुल्क बनाए, तो ईरान नहीं बनाएगा। द न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली। और उस बंदे को जब शहीद किया तो ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने उन 5 लोगों की नॉमिनेशन में अपने बेटे का नाम शामिल नहीं किया था। ये ईरान की काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का फैसला था कि इतना ट्रेंड लीडर जिसको अली ख़ामनेई के घर में सियासी परवरिश हुई है, जिसको उन्होंने ख़ुद सुप्रीम लीडर ने वो इक़दार, फैमिली वैल्यूज़, वो मुहब्बे वतनी उसके अंदर ख़ुद इनकलकेट की है, उससे बेहतर चॉइस ईरान के पास नहीं हो सकता। और ईरान की जो काउंसिल थी ऑफ एक्सपर्ट्स या जो असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसको आप कहते हैं 88 लोग, उन्होंने चूज़ किया इनको, वो इनको नॉमिनेट करके नहीं गए, क्योंकि ईरान के अंदर जो इस्लाम प्रैक्टिस होता है उसके अंदर बादशाहत का निज़ाम नहीं चलता, इनहेरिटेंस का निज़ाम नहीं चलता और आपको हुकूमत की कुर्सी इनहेरिटेंस में नहीं मिलती। ये एक बड़ा ही यूनिक मामला था जिसमें मुज्तबा ख़ामनेई को असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अगेंस्ट द विल ऑफ अली ख़ामनेई अपना लीडर चुना। ये बातें आप लोगों को कोई और हाईलाइट करके नहीं बताएगा। इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें, इसको इस एंगल में देखें कि कहाँ से शुरू हुई बात अमेरिका के रजीम चेंज करने की ईरान में और कहाँ ईरान रजीम चेंज करने जा रहा है अमेरिका में। कौन सोच सकता था कि ये बात इस मकाम पे आके खड़ी होगी। अब अमेरिका को भागने और छुपने का रास्ता नहीं मिल रहा। ईरान रेडी है और उसने फोरवॉर्न भी किया था कि दुनिया तैयार हो जाए $200 फ़ी बैरल पेट्रोल के लिए, और वो वक्त करीब है। खार्क तबाह हो जाएगा, रिफाइनरीज तबाह हो जाएंगी, ईरान की विल नहीं टूटेगी और दुनिया एक क्राइसिस से गुजरेगी। क्या दुनिया रेडी है इस क्राइसिस से गुजरने के लिए? और क्या हम लोग और पूरी दुनिया में, इस खित्ते में ख़ास तौर पे लोग तैयार हैं उस सख्त ज़िंदगी के लिए जो आपकी न्यू नॉर्मल बनने वाली है अगर ये जंग लंबी चली तो? और आखिरी चीज़, जब यूएस और इज़राइल की ये पतली हालत है इस टाइम पे, तो क्या वो पागल लोग न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ करने पे चले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल चले जाएंगे। मेरा एनालिसिस ये है कि जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा तो अपनी एरोगेंस में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं। तो क्या ईरान ने इसकी कैलकुलेशन भी की है? आने वाला वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में ईरान ने इसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है। ये मामला अब एक नई और ख़तरनाक टेरिटरी के अंदर एंटर हो गया है। ये चेस बोर्ड जिसका साइज़ छोटा था बहुत बड़ा हो गया है। इट्स अ ग्लोबल चेस बोर्ड नाउ। इसके अंदर अब वही खिलाड़ी सस्टेन करेंगे जिनके अंदर दम है, और जिन खिलाड़ियों में दम नहीं है वो इस चेस बोर्ड पे से आउट हो जाएंगे। आप देखेंगे मेरी प्रेडिक्शन ठीक साबित होगी। इंडिया भी इसके अंदर एक छोटा सा प्लेयर है, लेकिन उसने साइड गलत चूज़ किया है। जाहिर है मैं सबका एनालिसिस दे रहा हूँ, तो इंडिया भी इस रीजन का एक बड़ा मुल्क है। उसने गलत साइड चूज़ की है। दे आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। दे आर साइडिंग with the losers, they are siding with the aggressors, they are siding with the people who are bringing in destruction for the whole region and the world at large. नाजरीन, यहाँ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपके सामने सारे सिनेरियोज़ रखे, इस पूरी की पूरी लड़ाई का रन डाउन दिया। इसके ऊपर सोचिएगा, मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।